Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to continue class 10 science chapter 1, that is chemical reactions and equations. So this is our last topic from this chapter, that is oxidation and reduction. So here comes activity 1.11. So let's read this. सबसे पहले हमको इस एक्टिविटी में एक चाइना डिश को हीट करना है। उस चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर पाउडर होना चाहिए। अब हमको ऑब्जर्व क्या करना है, कॉपर पाउडर के कलर में ऑब्जर्वेशन करना है हमने कि कॉपर पाउडर के कलर में क्या चेंजेस आए। ठीक है, सो कॉपर पाउडर का जो कलर था वो पहले क्या था और बाद में क्या था। पहले जो था कॉपर पाउडर का कलर ब्राउन कलर था, और जब हमने उसको हीट किया तो उसके बाद कॉपर पाउडर का जो कलर था उसके ऊपर एक कोटिंग आ गई। वो कोटिंग किसकी थी, ब्लैक कॉपर 2 ऑक्साइड, इसकी कोटिंग आ गई कॉपर पाउडर पे। ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि जो ऑक्सीजन था वो कॉपर में ऐड हो गया और उसने कॉपर ऑक्साइड बना लिया। ठीक है, यानी कि कॉपर का कलर ब्राउन से चेंज हो गया ब्लैक पे, और वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, यानी कि ये ब्लैक सब्सटेंस क्यों फॉर्म हुआ। अब ये क्यों फॉर्म हुआ, क्योंकि जो ऑक्सीजन था वो कॉपर में ऐड हो गया और उसने कॉपर ऑक्साइड बना लिया। ठीक है, इसकी देखो आपको यहाँ पे केमिकल इक्वेशन दे रखे 2Cu + O2 गिव्स कॉपर ऑक्साइड, तो ये सब है आपके पास। हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल CuO copper oxide. The black coating on the surface turns brown as the reverse reaction takes place and the copper is obtained. यानी कि यहाँ पे बताए कि अगर हाइड्रोजन गैस इज हीटेड मटेरियल, यानी कि जो मटेरियल हीट हो रहा है कॉपर ऑक्साइड, अगर इससे पास हो जाए तो जो ब्लैक कोटिंग है वो दोबारा से ब्राउन बन जाएगी और जो रिवर्स रिएक्शन है वो होगा। तो देखो, अगर हाइड्रोजन गैस इससे पास हो गई कॉपर ऑक्साइड से तो जो ब्राउन कोटिंग है वो हट जाएगी, रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा, और जो हमारे पास पहले जो बिना जब हमने हीट नहीं किया था जब जो हमारे पास कॉपर था वो कॉपर हमको दोबारा मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी सब्सटेंस किसी भी रिएक्शन के टाइम पे ऑक्सीजन को अपने अंदर गेन कर रहा है ऑक्सीजन, ये चीज़ याद रखना। इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग एनी रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। ठीक है, इफ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज करता है किसी भी रिएक्शन के टाइम पे तो वो होगा रिडक्शन। सो बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीडाइज और रिड्यूस लिखा है, तो इसको हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होता है, इसमें गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन है, इसमें लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन के टाइम पे जो कॉपर ऑक्साइड यानी कि कॉपर टू है, यहाँ पे कॉपर 2 ऑक्साइड जो था उसने ऑक्सीजन को लूज किया और रिड्यूस्ड हो गया। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया और वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज्ड हो और जो दूसरा रिएक्टेंट है वो रिड्यूस्ड हो किसी भी रिएक्शन के टाइम पे, इस रिएक्शन में ये हो रहा है कि एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और दूसरा जो रिएक्टेंट है वो रिड्यूस्ड हो रहा है। ऐसी रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऐसी रिएक्शन जहाँ पे वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड while the other gets reduced during a reaction,
Such reaction are called oxidation reduction reaction और redox। तो बेसिकली हम इसको redox reaction कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको केमिकल इक्वेशन के थ्रू भी समझाया गया है कि कॉपर ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड और कॉपर का रिडक्शन हुआ, और जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस थी और जो ये H2 जो वाटर था, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। ऐसी और भी आपको रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है कि जो 1.31 जो रिएक्शन थी, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ था और CO में चेंज हो गया था, और जो ZNO था वो रिड्यूस्ड हुआ और ZN में बदल गया, यानी कि कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन किया तो वो CO बन गया। ZNO के पास पहले से ऑक्सीजन था, उसने रिड्यूस कर दिया तो O हट गया और ZN बच गया, ठीक है। जिंक बच गया, बस जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को हटा दिया और जिंक बच गया, बस। अब जो यहाँ पे जो हम रिएक्शन दी है, यहाँ पे ये 1.32, और पहले इसकी बात करी थी हमने, अब हम 1.32 की बात कर रहे हैं। इस रिएक्शन में HCl ऑक्सीडाइज हो गया और Cl2 बन गया, जबकि MnO2 रिड्यूस्ड हुआ और MnCl2 बन गया, यानी कि बेसिकली ऑक्सीजन एक गेन कर रहा है और एक लूज कर रहा है। इन्हीं एग्जाम्पल से हम ये कह सकते हैं कि अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करे या हाइड्रोजन को लूज करे तो उसको ऑक्सीडाइज कह सकते हैं। यानी कि इस रिएक्शन से हमने ये सीखा है, या तो कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करे या हाइड्रोजन को लूज करे किसी भी रिएक्शन के टाइम पे, तो हम उसको कहेंगे ऑक्सीडाइज्ड। इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और loses hydrogen during a reaction, it is said to be oxidized. And if a substance loses oxygen, अगर ऑक्सीजन को लूज करता है और हाइड्रोजन को गेन करता है तो उसको रिड्यूस करेंगे, यानी कि उल्टा हो गया सिंपली, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक बचा है, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन योर एवरीडे लाइफ। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन का आपको इफेक्ट दिया है, देखो कोरोजन है, कोरोजन और रेंसिडिटी, बस फिर चैप्टर ख़त्म। सबसे पहले कोरोजन, हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जो आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू, यानी कि जो आयरन की जो चीज़ें होती है जब हम उनको नए नए खरीदते तब तो वो बहुत चमकती है, लेकिन जब हम उनको थोड़े ही टाइम के लिए छोड़ दें तो वो रेडिश ब्राउन कलर का जो पाउडर है वो उस सब्सटेंस के ऊपर अपनी कोटिंग बना लेता है। इस प्रोसेस को हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, यानी कि जंग लग जाना एक तरीके से। और भी जो बाकी मटेरियल जैसे आयरन में रस्ट लगता है, वैसे बाकी मेटल्स में भी कुछ ना कुछ इसी तरीके से होता है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आपने कभी नोटिस किया है कॉपर पे जो कोटिंग होती है, द कलर ऑफ कोटिंग, यानी कि कॉपर पे जो कोटिंग होती है उसका कलर और सिल्वर पे जो कोटिंग होती है उसका कलर, कभी नोटिस किया है? जब भी कोई भी मेटल उस पे मॉइस्चर, एसिड, इन सब का अटैक हो, बेसिकली किसी भी चीज़ पे जब हम उसको खुले टाइम तक छोड़ देंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगा। तो क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी भी सब्सटेंस पे किसी भी चीज़ का अटैक हो रहा, अटैक होना इन द सेंस कि उस पर मॉइस्चर आ रहा हो, क्या एसिड वगैरह, इन सब चीज़ों का, तो वो जो सब्सटेंस है वो कोरोड माना जाता है। जब भी कोई भी मेटल उस पर मॉइस्चर का रिएक्शन हो, उस पर एसिड का रिएक्शन हो या किसी भी चीज़ का हो, उसको कोरोड कहा जाएगा। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, यानी कि जो प्रोसेस होगा उसको कहेंगे कोरोजन, ठीक है। सिल्वर पर ब्लैक कोटिंग और कॉपर पर ग्रीन कोटिंग होती है, ठीक है। ये आपको एग्जांपल दिया कोरोजन का, ठीक है, कि सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग होती है और जो कॉपर है उस पर ग्रीन कोटिंग होती है। कोरोजन क्यों होता है कोरोजन? कोरोजन कॉजेज, अब जो कोरोजन है उसकी वजह से जब कभी भी कोरोजन हो जाता है तो उसकी वजह से क्या क्या डिसएडवांटेजेस होती है। जब भी कोरोजन होता है तो जो कार की जो बॉडी है वो डैमेज हो जाती है, ब्रिजेस, यानी कि अगर उनमें
कोरोजन हो जाए तो ख़राब होना शुरू कर देते हैं। आयरन रेलिंग्स, शिप्स, यानी कि इन सभी ऑब्जेक्ट जो है ये मेटल से बने गए हैं, स्पेशली आयरन से। तो इनमें जो कोरोजन है ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। और कोरोजन ऑफ यानी कि आयरन है तो उस पर कोरोजन तो होगा, तो ये थोड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। ठीक है, हर साल बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो मनी है वो स्पेंड यानी कि वो खर्च हो जाता है आयरन को, जो डैमेज हमारा आयरन होता है उसको रिप्लेस करने में। क्योंकि अगर उस पर कोरोजन हो रहा है तो ऑब्वियसली हमको उसको रिप्लेस तो करना ही पड़ेगा उस आयरन को। तो आगे हम कोरोजन के बारे में चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब बेसिकली हम रेंसिडिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा ही बचा है। क्या आपने कभी टेस्ट या स्मेल किया है फैट और ऑयल के जो फूड मटेरियल होते हैं जो हम बहुत लॉन्ग टाइम तक छोड़ते हैं, यानी कि बेसिकली हम कोई भी फूड मटेरियल जिसको हम बहुत लंबे टाइम तक छोड़ रहे हैं और उसमें फ़ैट या ऑयल है, क्या आपने कभी ऐसे फूड मटेरियल को टेस्ट या स्मेल किया है? पूछा गया आपसे क्वेश्चन ये। जब फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज यानी कि गेन कर लेते हैं ऑक्सीजन तो रेंसिड बन जाते हैं और उनका जो स्मेल और जो उनकी टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन यानी कि एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स, यानी कि जो सब्सटेंस जिनको हमें ऑक्सीडेशन से बचाना होता है, यानी कि अगर हमको किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीडेशन से बचाना है तो उसमें हमको एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करने पड़ेंगे। तो यूजुअली जिन फूड मटेरियल्स में फैट और ऑयल रहता है तो उनमें हम एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं ताकि उसमें ऑक्सीडेशन ना हो। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीजन। अगर हम फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं तो इट मीन्स ऑक्सीडेशन का खतरा कम होता है, वो स्लो डाउन हो जाता है। क्या आपको ये पता है कि जो चिप्स यानी कि जो चिप्स होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, जो उनके बैग जो जिस भी पैकेट में आपको चिप्स दिए जाते हैं उस पैकेट में एक ऐसी नाइट्रोजन गैस होती है जो उन चिप्स को ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाती है। यानी कि बेसिकली आपको इसमें ये चीज़ बताई गई है कि रेंसिडिटी एक ऐसी चीज़ है जब किसी भी सब्सटेंस में जब कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो जाए। तो ऐसे ही आपको फूड मटेरियल का एग्जांपल दिया है, जिन भी फूड मटेरियल में फ़ैट या ऑयल कंटेन हो, जिस भी फूड मटेरियल में फ़ैट या ऑयल हो और हमको उसको ऑक्सीडेशन से बचाना हो तो हम उसको एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें ऐड कर देते ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो। ठीक है, सो चैप्टर फिनिश हो चुका है। एक्सरसाइज और ये वाले जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आए हैं चैप्टर्स में ये सब भी डिस्कस करेंगे बाकी वीडियोस में। और जो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन है वो भी ज़रूर करेंगे क्योंकि वो इस चैप्टर का मेन पार्ट है, तो वो भी हमको डिस्कस करते चलना है। ठीक है, आई होप आपको इस चैप्टर अभी तक हमने इस चैप्टर में जितना पढ़ा आपको समझ आ गया होगा। चैप्टर की लाइन टू लाइन समझाई है वो भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चंस और जो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन है, एक्सरसाइज है, ये सब डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। तो बेसिकली चैप्टर की थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।